Hello students, I am Satvir Singh and today we will discuss about the syllabus portion and marking scheme for class 10th computer application subject. Our subject code is 165 and we must know how our marking are distributed and how we categorize our whole syllabus into different type of units. So let's get started today's online session. In first slide we will cover our first point, which is learning outcomes. Learning outcome means when you complete your whole syllabus, then what are the basic points or what type of knowledge you gain after the completion of your whole class 10th syllabus. So let's get start our first slide, which is learning outcomes. The first point of learning outcome is ability to create a simple website. मीन्स जब क्लास 10th में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम एक सिंपल वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। सिंपल वेबसाइट को क्रिएट करने का मतलब हमें HTML की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए, हमें HTML को CSS से कैसे मर्ज करना है ये पता होना चाहिए, इनलाइन CSS क्या होते हैं, एक्सटर्नल CSS क्या होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज एबिलिटी टू एम्बेड इमेजेज, ऑडियो एंड वीडियो इन एन HTML पेज। मीन्स HTML प्रोग्रामिंग में इमेज को वेब पेज पे कैसे ऐड करते हैं और ऑडियो और वीडियो फाइल को HTML में कैसे ऐड करते हैं ताकि हम इंटरेक्टिव वेब पेजेस क्रिएट कर सकें। ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। देन थर्ड पॉइंट इज एबिलिटी टू यूज स्टाइल शीट्स टू ब्यूटिफाई द वेब पेज। हम अपने HTML के वेबसाइट के पेज पे स्टाइल शीट यानी CSS का यूज करें जिससे कि हम अपने वेब पेज को और डेकोरेटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकें। स्टाइल शीट का यूज क्या होता है? स्टाइल शीट का यूज ये होता है कि अगर हम सेम इफ़ेक्ट्स हर वेबसाइट के पेज पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हर बार कोडिंग ना करना पड़े, इसके लिए हम एक CSS फाइल क्रिएट करते हैं ताकि उस CSS फाइल के बेस पे हम सारा इम्प्लीमेंटेशन डिजाइनिंग का एक ही बार में HTML पे इम्प्लीमेंट कर सकें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू राइट इटरेटिव प्रोग्राम्स विथ स्क्रैच एंड पाइथन। स्क्रैच और पाइथन का यूज करके हम इटरेटिव प्रोग्राम्स का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम जिनमें लूपिंग्स और कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हों, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। लास्ट ईयर हमने देखा था स्क्रैच और पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस बार हम उन्हीं लैंग्वेजेस को डिटेल में देखेंगे और उनमें हम अपने कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे लूपिंग्स के, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू इंटरफेस ए वेबसाइट विथ ए वेब सर्वर एंड रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ यूजर रिक्वेस्ट। जब हम अपने वेब क्लाइंट से वेब सर्वर पे किसी वेबसाइट के पेज को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो बिहाइंड द सीन का क्या प्रोसेस है, कैसे वो वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस इम्प्लीमेंट होते हैं, ये जानेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू फॉलो बेसिक साइबर एथिक्स, यानी कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम से सिक्योर्ड वे में इंटरनेट को यूज करने का तरीका क्या है,
साइबर क्राइम में कौन कौन सी एक्टिविटी इम्प्लीमेंट होती है, अनऑथराइज एक्सेसिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन लास्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू फैमिलराइज विथ नेटवर्क कॉन्सेप्ट। हमें इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेटवर्किंग, how different devices are connected to each other, if we use a network technology in a city or in a state or worldwide, then which type of technology we are using, how systems are connected with each other, what are protocols, what is topology। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो हमारे क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट होने पे हमारे लिए ये लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि अगर हम अपने सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल कवर आवर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मार्किंग स्केल क्या है और मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग, इट कवर्स 5 मार्क्स। सेकेंड HTML which covers 12 marks. Third unit is cyber ethics, 5 marks. Fourth unit is Scratch and Python theory which covers 8 marks. It means theory portion is 30 marks and प्रैक्टिकल मार्किंग इज 70, यानी कि जो हमारा थ्योरी होगा वो 30 मार्क्स का होगा और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और ग्रैंड टोटल हो गया हमारा 100, यानी कि जो हमारा थ्योरी पेपर है बोर्ड का वो 30 मार्क्स का होगा और जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 70 मार्क्स का होगा। इन स्लाइड 3 वी कवर आवर फर्स्ट यूनिट विच इज़ networking. In networking we will cover the different type of concepts, like first concept is internet. What is internet? In this concept we will cover our different points like web client, website, web pages, HTML, web address, email address, remote site etc. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट। इसमें हम ये कवर करेंगे कि इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट्स क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स क्या हैं। अगर हमें किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू उसको ओपन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एड्रेस राइट करते हैं, वेब एड्रेस जिसको हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको बोला जाता है। हर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के स्टार्टिंग में एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं HTTPS या HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अगर ये HTTPS लगा है तो मीन्स ये मोस्टली ई-कॉमर्स या बिजनेस या सिक्योर्ड वेबसाइट के लिए होता है जहाँ पे हमारा डाटा प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल्स में देखेंगे। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि HTML क्या है, ईमेल एड्रेस किस तरह से होते हैं, कैसे हम बताएंगे कि कौन सी ईमेल आईडी किस वेबसाइट पे बनी है, रिमोट साइट क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP IP मॉडल क्या है, इसका क्या वर्किंग है, ये किस तरह से HTML के पेज को ब्राउज़र पे विजुलाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में हम पूरा कवर करेंगे इंटरनेट। देन इन सेकेंड सेक्शन सर्विसेज अवेलेबल टू द इंटरनेट मीन्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन्स एंड फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट। यानी कि इंटरनेट ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड करता है। हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को लोकेट कर सकते हैं सर्च इंजन के थ्रू। फाइंडिंग पीपल ऑन द नेट, हमारे पास बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से या फैमिली मेम्बर्स से कनेक्ट हो सकते हैं
और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं जिनका यूज हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज वेब सर्विसेज। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वेब सर्विसेज में आती हैं? तो फर्स्ट इज चैट। चैट वेरी पॉपुलर सर्विस। with the help of chatting we can send messages, either text messages or images, emojis or different type of content from one person to another person with the help of internet। इंटरनेट के थ्रू अगर हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं या तो इमेजेस के थ्रू कर सकते हैं या तो हम डिफरेंट टाइप के GIF फाइल्स भेज सकते हैं। तो ये चैटिंग सर्विस है। सेकेंड इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर हमें किसी को मैसेज भेजना है तो हम ईमेल सर्विस का यूज कर सकते हैं। दोनों ही पर्सन, सेंडर और रिसीवर, दोनों के ईमेल अकाउंट होने चाहिए। अगर दोनों के पास ईमेल अकाउंट हैं तो हम उनको मैसेज भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए। हम चाहें तो ईमेल के साथ साथ इमेजेज या डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भी भेज सकते हैं। देन नेक्स्ट सर्विस इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट इज़ वेरी पॉपुलर सर्विस। टू पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ये एक पॉपुलर सर्विस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं और ये भी इंटरनेट के थ्रू होता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस ई लर्निंग, जो कि आजकल हर जगह यूज हो रहा है। तो ई लर्निंग के थ्रू हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जिसमें हमारे सोशल मीडिया भी हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जिनमें हम अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस है जिसमें हम लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। देन ई बैंकिंग, ये भी एक बहुत पॉपुलर सर्विस है। आजकल इसका बड़ा यूज हो रहा है। जैसे कि सभी को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से हमारी स्टडी और बाकी चीज़ें ना रुकें, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, ई बैंकिंग और ई शॉपिंग का यूज कर रहे हैं। तो ई बैंकिंग के थ्रू हम अपने मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहें तो अपने डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं या नेट बैंकिंग पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। देन ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन। तो ई रिजर्वेशन के थ्रू हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस हमारी गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू हम पासपोर्ट सेवा, ड्राइविंग लाइसेंस और इस तरह की सर्विसेज को गवर्नमेंट पोर्टल से डायरेक्टली एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और एंड लास्ट सोशल नेटवर्किंग। विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वी मेक्स न्यू फ्रेंड्स, वी कैन चैट विद देम। Then next point is mobile technology. Mobile technology is also very important part of internet. With the help of mobile technology, we can use SMS or MMS service, short message service or multimedia message service. We can use 3G or 4G, third generation or fourth generation mobile technologies in our smartphones. So these are the points which are correlated with our unit 1, and now let's move to our next slide. And in the next slide we will cover our second unit portion, which is HTML. HTML second unit. HTML stands for Hypertext Markup Language. In this we will cover the first point, introduction to web page डिजाइनिंग यूजिंग HTML। यानी कि इसमें हम कवर करेंगे कि HTML है क्या, और अगर वेब पेज की डिजाइनिंग करनी हो तो इस HTML के थ्रू हम वेब पेज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेस ए वेब पेज यूजिंग ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? अगर हम इंटरनेट पे वेबसाइट को
विजुलाइज करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जो हमारे HTML पेज को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करे, और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। तो हम HTML की फ़ाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र पे उसको कैसे विजुलाइज करेंगे, तो ये हम HTML के थ्रू इस यूनिट यानी सेकेंड यूनिट में देखेंगे। देन सेकेंड पॉइंट इज HTML टैग्स। टैग मीन्स कमांड। तो HTML के ऐसे कौन कौन से कमांड्स हैं, कौन कौन से ऐसे टैग हैं जिनका हम वेब पेज में यूज करते हैं। जैसे HTML टैग है हेड, टाइटल, बॉडी, BR, HR, इंसर्टिंग कमेंट्स, हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, और भी बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिनका हम वेब पेज डिजाइनिंग में यूज करते हैं। देन font tags, if we want to decorate our text, font text, then we use font face, size and color attributes। हम चाहें तो अपने जो टेक्स्ट है, फॉन्ट टेक्स्ट है, उसका कलर या उसका साइज या उसकी स्टाइल इन द सेंस टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में उसको हम चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंसर्ट इमेजेस मीन्स IMG टैग। अगर हमें HTML के वेब पेज में इमेज को इंक्लूड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एट्रीब्यूट्स हैं IMG टैग्स के, src, width, height। वी विल स्टडी इन डिटेल व्हेन वी स्टार्ट आवर सेकेंड यूनिट। नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, slide 4। In slide 4 we will cover our third unit which is cyber ethics। First point is software licenses and the open source software। मीन्स ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स हैं, जिनको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सर्विस क्या होती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों इसको हमें यूज करना ज़रूरी है। नाउ इन सेकेंड पॉइंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन या कोई हम डिजिटल डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं इंटरनेट पे, तो उसका हमारे पास राइट्स आता है और एक तरह से कॉपीराइट सिग्नल्स होते हैं, और ये कॉपीराइट सिग्नल मिलने के बाद, राइट्स मिलने के बाद कोई दूसरा उनको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो हम इनको जानेंगे, इनके इथिक्स क्या क्या हैं, साइबर इथिक्स क्या क्या हैं, यानी कि हम इंटरनेट पे अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें थ्रेट है, और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल डिवाइड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ई-कॉमर्स। What is e-commerce service? E-commerce service means electronic commerce. We can buy, sell anything with the help of internet. It can be type of business to business, B2B, B2C, business to client, C2B, client to business, or C2C, consumer to consumer. So these are the basic concepts which we cover in Unit 3rd, cyber ethics। Now let's back to our main slide, and next slide in Unit 4 we will cover Scratch or Python language। Now let's move to our Unit 4, Scratch or Python language। Both these are alternatives। It means that in board examination you have to do only one section। If you implement or use the programs of first alternative, Scratch, then you need to do all programs of Scratch language। Otherwise you have to do only the second alternative। यानी कि अगर हम इन दोनों अल्टरनेटिव्स में से किसी एक अल्टरनेटिव को चूज करते हैं तो बोर्ड के पेपर में अगर हमने फर्स्ट अल्टरनेटिव लिया है तो सारे प्रोग्राम स्क्रैच के करेंगे, और अगर सेकंड अल्टरनेटिव लिया है तो सारे प्रोग्राम पाइथन के करेंगे। इन अल्टरनेटिव फर्स्ट
revision of the basics of Scratch. In this we will cover our basic concept of Scratch, like how we use pen command, how we use repetitive commands, what is the meaning of drag and drop method. Then second is sprite, what is sprite, what is tempo variables, what are the difference between variables and events. Then next point is coordinates and conditionals. Then drawing with iterations. ड्राइंग विथ इटरेशन मीन्स लूपिंग. अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है रेपिटेटिव कंडीशंस में, तब हम यूज करेंगे ड्राइंग विथ इटरेशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज अपडेट वेरिएबल्स, इटरेटिव डेवलपमेंट, आस्क एंड आंसर ब्लॉक. अगर हम कोई चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पुट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो हमें आस्क एंड आंसर ब्लॉक यूज करना होगा. क्रिएट गेम्स एंड एनिमेटेड इमेज, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. तो स्क्रैच के थ्रू लास्ट में हमें गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेजेस यूज कर सकते हैं, स्टोरी और सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं. नाउ मूव टू आवर सेकेंड अल्टरनेटिव विच इज पाइथन. फर्स्ट पॉइंट इज रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक्स. यानी कि पाइथन के जो बेसिक्स हैं जो क्लास 9th में पढ़े हैं हमने, उनको देखेंगे कि पाइथन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, देन हाउ वी क्रिएट पाइथन प्रोग्राम, हाउ वी रन पाइथन प्रोग्राम. देन सेकेंड पॉइंट इज कंडीशनल, हाउ वी यूज कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक if else स्टेटमेंट. Then if we want to repeat a block number of times, then we use loop construct, like we can use while loop, for loop in Python program. And then last point is practice simple program, means we have to do some programs with the help of our book examples, and we use the basic concepts of looping and conditional statement for our board examination perspective. Now move to our next slide, which is practicals or lab exercises. Means 70 marks की जो हमारी practicals होंगे, तो वो मार्किंग स्केल क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट इज लैब टेस्ट विच इज 30 मार्क्स. मीन्स डिजाइन वन पेज बेस्ड ऑन ए डायग्राम. एक डायग्राम के बेस पे एक प्रोग्राम बनाना होगा 15 मार्क्स का. देन राइट वन प्रोग्राम आइदर फ्रॉम स्क्रैच और पाइथन 15 मार्क्स. तो ये लैब टेस्ट होगा 15 मार्क्स के, यानी 30 मार्क्स का. देन रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा 25 मार्क्स. इन रिपोर्ट फाइल at least 10 HTML पेजेज एंड at least 5 स्क्रैच और पाइथन प्रोग्राम्स. यानी कि जो हम रिपोर्ट फाइल बनाएंगे उसमें HTML के 10 प्रोग्राम होंगे और पाइथन या स्क्रैच इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे और उसके 5 प्रोग्राम होंगे और ये होगा 20 मार्क्स का. देन वाइवा 5 मार्क्स, टोटल मार्किंग स्कीम होगी 25 मार्क्स. देन थर्ड पॉइंट इज प्रोजेक्ट that uses most of the concept that have been learned. आपने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसमें जो भी आपका मोस्ट रिसेंट और ऐसा कॉन्सेप्ट जो वेल प्रिपेयर्ड है उसको यूज करके एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी 15 मार्क्स की. सो द मार्किंग स्कीम फॉर होल प्रैक्टिकल और लैब एक्सरसाइजेज इज 70 marks. So this is all about the marking schemes and unit wise content of class 10th computer application subject. I hope everyone will understand this tutorial. Thank you. Thanks for watching.